उपस्थित बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय विजय कुमार चौधरी जी और विधान परिषद में मुख्य सचेतक संजय गांधी जी और आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, छायाकार साथी, सभी प्रतिनिधिगण, आप सबों का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। आज पुनः हम लोग के बीच शब्दों के शिल्पकार, यशस्वी वक्ता माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय चौधरी जी एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने के लिए हम सबों के बीच में उपस्थित हैं। बिना विलंब किए हुए हम आमंत्रित करते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जी को कि संबोधित करें। हम अध्यक्ष जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने प्रेस वार्ता की शुरुआत करा दी है और आज का विषय महत्वपूर्ण के साथ साथ एकदम प्रासंगिक और जो आज की ज्वलंत समस्या है उसके संदर्भ में हम बात करना चाहते हैं कि आप सब महसूस कर रहे होंगे कि पटना में ही कि तापमान का सितम किस कदर बढ़ रहा है। आज हम लोग मई के अंत में मैंने करीब करीब पहुंच रहे हैं और तापमान पटना का भी 41-42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और दिन में भी हवा में लगता है जैसे आग बरसती है। तो ये जो जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि हो रही है, उसके मद्देनजर जो बिहार सरकार की संवेदनशीलता रही है या अभी है, मूल रूप से हम उसी की चर्चा करेंगे। कि आप जानते हैं, आपको स्मरण होगा कि 2019 में आज पूरा विश्व जिस विषय पर चिंतित है, बिहार में 2019 में ही हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान जैसे संवेदनशील मुद्दे पर काफी गंभीर विमर्श हुआ था। हमें याद है कि उस समय हम विधानसभा के अध्यक्ष होते थे और विधानसभा के ही पहल पर विधानसभा के सारे सदस्य, दोनों सदनों के मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य और मुख्यमंत्री जी के साथ बिहार के तमाम आला अधिकारीगण बैठकर जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान की चर्चा कर उसका निदान कैसे निकाला जाए, इस विषय पर गंभीर चर्चा हुई थी। और आपको याद आ जाएगा कि उसी चर्चा का परिणाम था कि बिहार सरकार ने जल डैश जीवन डैश हरियाली कार्यक्रम की शुरुआत की थी और वो काफी सफल कार्यक्रम रहा था और उसके नतीजे भी अब दिखने लगे कि बिहार के धरती के अंदर जो भूगर्भ जल की मात्रा होती है उसमें बढ़ोतरी हुई है, जो सामान्य रूप से अन्य जगहों पे घटता है। ये बिहार के धरती के नीचे जो जल की मात्रा है उसमें बढ़ोतरी हुई है और ये सीधे सीधे जो जल जीवन हरियाली कार्यक्रम हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का था, उनके द्वारा इस दूरगामी निर्णय का प्रभाव ही रहा है कि आज इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है। और
ये और ज्यादा खुशी की बात है कि जो हमारे मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी कहते रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के नीतियों को ही आगे बढ़ाएंगे, उस सिलसिले में उन्होंने भी अभी कुछ ही दिन पहले एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और एक जो बिहार जलवायु हरित कोष, बिहार ग्रीन इन्वायरमेंट फंड बनाने का फैसला किया है। और ये फंड बाकी तो जो आगे बिहार में हरित आवरण बढ़ाने के लिए तो काम करेगा ही, ये उससे भी बड़ा संकेतक है, सूचक है कि सरकार इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रही है और उस कोष के लिए निधि भी लगातार उस कोष में आते रहे या उस कोष में पैसे का इंतजाम सही ढंग से होता रहे, इसके लिए भी सरकार ने निर्णय ले लिया है कि जितने काम करने वाले जैसे जल संसाधन विभाग है, ग्रामीण कार्य है, पथ निर्माण है या दूसरे जितने वर्क्स डिपार्टमेंट कहे जाते हैं, जितनी भी निविदाएं या एग्रीमेंट होंगी उनमें 0.25% सेस लगेगा। वो लगातार जाएगा, स्वयं जाएगा उस क्लाइमेट फंड में, जो जलवायु से संबंधित हरित जलवायु निधि मतलब वो कोष जो बना है उसमें जाएगा। इसी तरीके से जो माइनिंग की रॉयल्टी होती है, खनन में जो रॉयल्टी आता है उस पर आधे प्रतिशत का मतलब 0.5% का सेस उस पर लगेगा, वो भी सीधे उस कोष में चला जाएगा। और जैसे गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन जो होता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, नई गाड़ियों का, उसके रजिस्ट्रेशन पर पूरे 1% का सेस लगेगा। और इसके अलावा जो स्वैच्छिक लोग अपने मन से उस कोष में इस पृथ्वी को बचाने के लिए, पृथ्वी पर हरित आवरण बढ़ाने के लिए जिन लोगों की इच्छा होगी अपने व्यक्तिगत निधि से भी वो दे सकते हैं, अपने स्वेच्छा से भी अंशदान कर सकते हैं उस कोष के लिए। और जो CSR होता है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरपोरेट घरानों का जो सामाजिक दायित्व के काम होते हैं, उसके तहत भी वो इस कोष में अंशदान दे सकते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी पहल है और ये सरकार की आज की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, और अभी ये हम सबको समझना चाहिए कि ये इस प्रदेश ही नहीं, अपना हिंदुस्तान देश ही नहीं, पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है और लगातार इस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहे हैं और उसमें अनेक निर्णय लिए जाते हैं कि पृथ्वी पर तापमान को कैसे नियंत्रित किया जाए। आप देखा होगा अभी मई का महीना है और अपने ही देश के एक जगह बगल में यूपी के ही बांदा में अभी 48 डिग्री टेम्परेचर हो गया। आप सोच के देखिए वहां के लोगों की क्या दुर्दशा हो रही होगी। हम लोग 41-42 होता है, 44 होता है, झुलसने लगते हैं। और ये प्रेडिक्शन है, ये भविष्यवाणी है कि अगर हम लोग सचेत नहीं हुए और इन सब चीजों पर सजग नहीं हुए तो ये तापमान और लगातार बढ़ सकता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संधि है और जिसके तहत है कि ये जो मतलब माना जाता है कि औद्योगिक क्रांति से पहले का जो पृथ्वी का तापमान औसत हुआ करता था 13.5-14% का, वो समझिए आज 15% हो गया। और 1 डिग्री अगर और बढ़ जाएगा, 1 से 1.5 डिग्री अगर औसत पूरे साल का, तो समझिए फिर ये पृथ्वी हमारे आपके रहने लायक नहीं रहेगी।
तो मेरे कहने का सिर्फ गरज ये है कि बिहार सरकार ने बड़े ही संवेदनशीलता से इस मुद्दे पर शुरू से काम किया, जिसकी शुरुआत हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने की थी और वो शानदार पहल थी। और उस काम को आगे बढ़ाने के लिए जो ये मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने इससे संबंधित जो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड हरित कोष बनाने का फैसला किया है, ये सराहनीय और स्वागत योग्य है और इसमें सब लोगों को योगदान करना चाहिए, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। और गांधी जी भी कहते थे कि भाई हम आप तो जो जी रहे हैं सो जी रहे हैं, लेकिन हमारा आपका दैनिक काम या हम आप उतने ही इस पृथ्वी से खींचें कि आने वाली पीढ़ी को कम से कम हम पृथ्वी जैसा पाए हैं, जैसी पृथ्वी हम लोगों को मिली है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी कम से कम वैसी पृथ्वी रहने दें। और इसके लिए उपाय हो रहे हैं। और जब सब कुछ जैसे कार्बन की मात्रा लगातार बढ़ते जा रही है और जो प्रधानमंत्री का भी अपील आया है, अभी गाड़ी का कम इस्तेमाल करिए, काफिला मत बनाइए, सब लोग हम लोग उस पर अमल कर रहे हैं। तो जितना कार्बन उत्सर्जन कम होगा उतना ही वातावरण में गर्मी भी घटेगी, कार्बन की मात्रा भी घटेगी। इसलिए हम आप लोगों के माध्यम से बिहार के सारे लोग, सारे व्यवसायी लोग, उद्योगपति लोग से भी अनुरोध करेंगे कि ये बिहार के वातावरण को, एनवायरनमेंट को बचा के लोगों के लिए अच्छा स्वास्थ्यवर्धक बनाना है। इसमें जरूर सहयोग करना चाहिए और ये बड़ी पहल है, इसकी सराहना होनी चाहिए। और इस मामले में आप मीडिया के साथियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि सबसे अधिक जागरूकता की जरूरत है। और इसमें छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बात जो होते हैं ना, उसी का असर बहुत बड़ा होता है। बिजली कम खर्च करना, पेट्रोल डीजल कम खर्च करना, अपने आदतों में बदलाव लाना, इन सब चीजों से बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसीलिए आज हमने सोचा कि चूंकि ये न सिर्फ हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा प्रश्न है और ऐसा प्रश्न है जिस पर पूरी दुनिया अभी चिंतित है और विमर्श कर रही है, और उसके संबंध में बिहार सरकार ने निर्णय लिया है। और वैसे मुद्दे पर जो पहले से ही बिहार सरकार के संज्ञान में रही है और उस पर कार्रवाई होती रही है, उसको आगे बढ़ाने का निर्णय हुआ है। इसको जरूर आपके माध्यम से बड़ी स्पष्टता से बिहार के आम लोगों को भी समझना चाहिए। इसीलिए हमने आज आप लोगों को बुला के कष्ट दिया है कि आपके माध्यम से ये बात सही ढंग से लोगों तक पहुंच जाए। सर आप कह रहे हैं कि एक अलग से पर्यावरण कोष बनाएंगे, उसमें पैसे खर्च करेंगे। शिक्षक जो है आज भी आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें समय पे सैलरी नहीं मिल रही है। क्या शिक्षक कह रहे हैं हमें समय पे सैलरी। ये आपको पर्यावरण और शिक्षक का संबंध कहाँ जुड़ गया? नहीं सर, आप दूसरी बात कह रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल अभी हमने जो कहा, अगर हमको, अरे आप सुन लीजिए ना, हम चाहते हैं कि पहले इस विषय से किन्हीं को कुछ अगर पूछना हो या कुछ सप्लीमेंट्री हो या कुछ जानना हो या कुछ सवाल करना हो तो कर लीजिए। अगर ये मुद्दा पर सवाल नहीं है तो अगले मुद्दा पर, जो मुद्दा पर मन हो पूछिएगा स्थिर से, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम आराम से बैठे हैं, जब तक आप पूछिएगा तब तक हम बैठे रहेंगे। अब एक एक करके, लेकिन जरा बात समझ में भी आए। अब देखिए हम एक एक करके 4 आदमी बोल रहे हैं। सर, पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं, क्या राज्य सरकार इस पर कुछ विचार कर सकती है कि बिहार में अपने लेवल से स्टेट टैक्स को कम किया जाए? क्योंकि 5 टॉप राज्यों में बिहार है। अगर तेल के दाम देखेंगे 110
आप लोग विचार करेंगे? आप वित्त मंत्री भी रह चुके हैं सर। पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, जो दुनिया के हालात हैं, जो खाड़ी में युद्ध चल रहा है, दाम में जो बढ़ोतरी का दर है वो भी समझिए कई देशों की तुलना में यहां पे नियंत्रित रखा गया है। और इसीलिए तो प्रधानमंत्री ने अपील की है कि दाम को नियंत्रित रखने का ही एक तरीका होता है उसकी खपत को नियंत्रित करना। जब खपत नियंत्रित होता है तो उसका दाम खुद नियंत्रित होता है। और बिहार सरकार की तरफ से पूरी कोशिश चल रही है कि जो प्रधानमंत्री की अपील है उसके तहत हम लोग काम करके खपत को कम करें, कार्बन उत्सर्जन कम करें और खाड़ी युद्ध का जो प्रभाव आ रहा है उसका हम लोग न्यूनतम स्तर तक ले जाएं। सर, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल को लेकर के मुख्यमंत्री ने बिहार का संदेश दिया, क्या इसको लेकर के भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश? ये तो संदेश बड़ा, किसी संदेश को बड़ा या छोटा बनाना तो आप लोगों के हाथ में है। प्रदेश पहल इससे अधिक बड़ी क्या है? उसमें भी सबसे ये सोचने की बात ये है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो हमने आपको बीच में कहा कि इसमें छोटे काम का बड़ा प्रभाव होता है। हर आदमी के आदत में सुधार लाने की बात, हर आदमी को संवेदनशीलता दिखाने की बात, जरूर असर आएगा। हमारे बिहारवासी और आप सभी साथी इतने जागरूक संवेदनशील जरूर हैं जो इस मुद्दे पर जो अपेक्षित है वो बदलाव आप लाएंगे। एक आदमी बोलिए। बिहार में ग्रीन एनवायरमेंट फंड बनाने की जरूरत सरकार को क्यों महसूस? अभी आपको इतना देर हमने क्या बताया कि ये सिर्फ बिहार का फेनोमेनन नहीं है। बिहार चूंकि इन सब मामलों में जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान के प्रति संवेदनशीलता के मामले में अग्रणी प्रदेश रहा है, इसलिए हमने आगे बढ़ के बनाया है। दूसरे प्रदेश में भी बन रहा है। लेकिन बड़े नेता प्रतिपक्ष इसी पे सवाल उठा रहे, कह रहे सरकार के पास फंड नहीं है, इसलिए इस तरीके के तो सरकार फंड नहीं है तो ला कहां से रही है? इतना काम कैसे चल रहा है? हम आप घूम फिर कैसे रहे हैं? बाजार कैसे चल रहा है? एक आदमी को बोलिए। आप कह रहे हैं कि एक पर्यावरण को लेकर के पैसे खर्च करेंगे। सरकारी जो शिक्षक हैं वो आंदोलन कर रहे हैं कि हमें समय पे सैलरी नहीं मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि खजाना खाली है, अलग से पैसे खर्च करेंगे। सैलरी शिक्षकों को मिल रही है। अगर सैलरी मिलने में विलंब होता है इसका मतलब सैलरी नहीं मिलना होता है। आप ही बताइए कि आप जिस भी न्यूज चैनल या जिस भी मीडिया से हाउस से जुड़े होंगे, अगर सैलरी में कोई देरी होती है तो सैलरी नहीं मिलना होता है। किस टीचर को कितने दिन से सैलरी नहीं मिली है बताइए तो? पटना सहित कई जिले हैं जिसका जलस्तर लगातार गिर रहा है सर। पटना सहित कई जिले हैं जिसका जलस्तर लगातार गिर रहा है। जल स्तर गिरने का ये महीना है और हमने कहा न कि जल स्तर गिर रहा है, ये तो मौसम का प्रभाव है, लेकिन बिहार सरकार की नीति से बिहार का भूगर्भ जल की मात्रा बढ़ी है। मतलब जल स्तर गिर रहा है लेकिन ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग जो है, जो सरकार के द्वारा उठाए गए कदम हैं, जैसे वर्षा जल संरक्षण है, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग होता है, इन सब का प्रभाव भी दिखता है। और इस महीने में तो बारिश कम होने से और आप देख रहे हैं तापमान बढ़ता है तो जल स्तर गिरना स्वाभाविक है। हो गया। मोनू के घर मोकामा में पुलिस पहुंची और पुलिस को जांच करवाना पड़ा। मोकामा में सर घटना घटा, बारिश हुई, पुलिस जांच ले पहुंची पर पुलिस की तलाशी ली जा रही है। पुलिस के साथ अगर कोई गलत बर्ताव करता है
तो उसका नतीजा क्या होता है ये भी सब लोगों के सामने है। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि पुलिस के द्वारा जो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है उसको सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में दिखाना चाहिए, और अगर पुलिस की कार्रवाई को नकारात्मक परिप्रेक्ष्य में दिखाइएगा तो समझिए कहीं न कहीं अपराधियों को बढ़ावा देने की बात होती है। इसलिए पुलिस के साथ अगर किसी ने ज्यादती की है तो पुलिस उसका हिसाब करेगी और मुकम्मल हिसाब करेगी। हो गया?